नमस्कार। भव्य से न्यूज से मैं नूपुर। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं और हमारा जो समाज है उसमें हर समाज में अलग अलग प्रथाएं होती हैं जिसको लोग दूर तक ले जाते हैं। यानी सदियों सदियों से चला हुआ प्रथा आज भी हम लेकर चलना पसंद करते हैं और चलते हैं। वही हम आपको बता दें, आदिवासी समाज का एक प्रथा है जिसका नाम है पैटू प्रथा। आदिवासी समाज भी अपनी इस प्रथा को दूर तक ले जाने की कोशिश में है, जबकि इन दिनों आज का जो आधुनिक युग है उसमें बहुत सारा बदलाव आया है। आदिम समाज जो भी आदिवासी समाज वो भी बदलाव ला रहे हैं वो लोग, लेकिन ये जो प्रथा है वो भी प्रथा बीच बीच में आता है और जिन लोगों को इस प्रथा से अपने रस्म अदा करना पड़ता है या इच्छा होती है वो उस रस्म से अपनी इच्छा को पूरी करते हैं और समारोह करते हैं। तो ये पैटू प्रथा जो होता है वो एक शादी का एक माहौल, उसको कह दीजिए, माहौल को क्रिएट करना। तो इसमें क्या होता है, जो लव मैरिज होता है, इन दिनों आप देख रहे हैं लव मैरिज, लोग अपनी पसंद से लड़के लड़की को पसंद करते हैं और शादी करते हैं। हाँ, उसमें हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स भी स्वीकृति दे और तब लड़के लड़की का शादी हो, या फिर लड़के लड़की अपना प्रेम विवाह करते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में भी ऐसा ही होता है कि लड़की लड़के को पसंद कर दे या लड़का लड़की को पसंद कर ले और उसके बाद दोनों पेरेंट्स अगर इस बात की स्वीकृति देते हैं तो ये बात आप पक्का समझ लीजिए कि दोनों की शादी होनी है। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त देख करके लड़की को लड़के के दरवाजे पे जाना होता है और लड़की सिंगल जाती है। ये पूर्व निर्धारित होता है कि लड़की आज लड़के के दरवाजे पे आने वाली होगी, तो वो लोग पहले से ही अपनी तैयारी करके रखते हैं। ये तैयारी ये होता है कि लड़की जैसे ही दरवाजे पे पहुंचती है तो उसको पानी से नहाया जाता है। उस घरे में जो एक मिट्टी का घड़ा, नया घड़ा होता है जो कुम्हार के यहाँ से वो लोग मंगवाते हैं और उस पानी में वो हल्दी मिलाकर रखते हैं। पहले से ही ये तैयारी होती है कि लड़की आएगी तो उसी हल्दी से हमको नहाना है। जब लड़की दरवाजे पे आती है तो वर भी वहां मौजूद होते हैं और वर पक्ष वाले भी मौजूद होते हैं, जो भी क्लोज मित्र मंडली होते हैं वहां मौजूद होते हैं और लड़की को मिलकर नहलाया जाता है। उसका लकड़ी के पीढ़ा पे उन्हें बिठाया जाता है और पीढ़ा पे बैठने के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है और रात भर जलसा की तरह कार्यक्रम होता है, नाच गाना होता है, लोग इंजॉय करते हैं। और उसके बाद दूसरे दिन ही लड़की वाले के पक्ष के लोगों को बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। जब लड़की के पक्ष के लोग आते हैं तो जो भी बड़े लोग होते हैं वो लोग दोनों पक्ष के लोगों को बिठा करके और लड़की का हाथ लड़के के हाथ में डालते हैं। इसे आप शुभ शकुन कह सकते हैं या आप विवाह का रस्म बोल सकते हैं, जो भी इसे बोल सकते हैं। उसके बाद रात भर फिर लड़के लड़की के हाथ का जो मिलन होता है, उसके बाद रात भर समारोह चलता है, लोग एंजॉय करते हैं और लड़की के जितने परिवार वाले हैं वो अपने घर वापस आते हैं, लेकिन लड़की रह जाती है लड़के वाले के यहाँ। जितने महीने लड़के वाले को मन हो लड़की वहां रहती है या फिर लड़की की इच्छा हो जितना दिन रहने का लड़की वहां रहती है। इसी बीच इस कहानी को हम रोकते हुए एक कहानी इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे जो 30 जनवरी की है। 30 जनवरी में ऐसा ही हुआ, एक लड़की को जो आदिवासी समाज की है, यह महाराष्ट्र की रहने वाली है और इस लड़की का नाम है शिववती मंडावा। और शिववती मंडावा को हल्दी का रस्म अदा किया जा रहा था और उसके बाद उसके पेट में दर्द उठता है और पेट में जब दर्द उठता है तो लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। जब अस्पताल ले जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये प्रसव की पीड़ा है, यानी कि वो पेट का दर्द आम दर्द नहीं था, वो प्रसव की पीड़ा उठी थी। और उसके बाद उस दिन वो सुबह सवेरे यानी 31 तारीख को सुबह सवेरे वो एक बेटे को जन्म देती है। अब माँ बैठी हुई, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, इस तस्वीर को आप देखिए और सारे लोग को आमंत्रित किया गया है शादी के लिए कि हमारी बेटी का शादी है, आप लोग आइए। वहां वर पक्ष के लोग और वधु पक्ष के लोग, दोनों ही पक्ष के लोग हैं और दूर दूर से जितने रिश्तेदार लोग हैं वो भी हैं। लेकिन इस बच्चे के होने से खुशी में और 4 चांद लग गया और उसके बाद 31 तारीख को शादी का रस्म होना था। 31 तारीख को रस्म हुआ और लोग तीनों जन को आशीर्वाद दिए। अब फिर हम आते हैं उसी बैग में कि लड़की को छोड़ करके और ये परिवार वाले चले आते हैं अपने घर। यही हुआ है शिववती के साथ भी। शिववती मंडारा भी वहां पे गई थी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, वहां पे रही और उसके बाद वहीं पे प्रेग्नेंट हुई। चूंकि वो बहू की अदायगी जो थी, सारा रस्म पूरा हो चुका था, तो पति पत्नी के रूप में वहां पे रही। उसके बाद वो कई महीने के बाद अपने घर में आए। उसके बाद दोनों परिवार मिल करके सोचे कार्ड बांट करके यानी कि निमंत्रण पत्र बांटा जाए और सारे परिवार को बुला करके एक समारोह क्यों नहीं कर दिया जाए। और उसी समारोह के उसमें
30 तारीख को समारोह और 31 तारीख को विवाह होना था और उन्हें हल्दी लग रहा था और इसी बीच उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जो समाज आज जनरली बात अगर हम ले लें तो इस समाज में अगर इस तरह की बात हो तो शायद वो बोलेंगे कि इस लड़की को तो पहले से ही शादी के पहले ही इन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो इस लड़की को हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ये जो समाज है, ये समाज में इस तरह की चीजें हैं कि बहू तो पहले बन जाते हैं और उसके बाद इनका विवाह होता है। अगर मर्जी हो तो विवाह कीजिए, अगर सामर्थ्य है तो विवाह कीजिए, अगर सामर्थ्य नहीं हो तो विवाह नहीं कीजिए। लोग ऐसे ही मान लेंगे कि हाँ लड़की शादीशुदा है। हाँ, दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि ये जो कुछ महीने रहने की जो योजना होती है, जो ससुराल वाले बेटी को रख लेते हैं और बेटी वाले अपने घर आ जाते हैं। अगर लड़की वाले को पसंद नहीं आती है या कुछ दिन लड़की रह जाती है, लड़की को पसंद नहीं आता कि नहीं हमने तो लव मैरिज ये सोच कर किया था कि लड़का बहुत अच्छा होगा या लड़के के परिवार वाले अच्छे हैं, लेकिन हमको कुछ महीना रहने के बाद हमको पता चल गया है कि नहीं ये परिवार वाले बिल्कुल मेरे लायक नहीं है। अगर वो हटना चाहे या परिवार वाले लड़की के पक्ष के लोग अपनी बेटी को ले जाना चाहें तो इसमें उन्हें कड़ी जुर्माना का भी सजा दिया जाता है और जुर्माना जो डालना होता है वो लड़के के पक्ष के लोग जुर्माना उस पे डालते हैं। निर्धारित तो जुर्माना जो मेरी मर्जी वो हम जुर्माना डालेंगे और उसके बाद समाज को बुलाया जाता है फिर से और समाज के सामने लड़की वाले को पैसे देने पड़ते हैं, जितना भी पैसा होता है या जो भी डिमांड किया जाए लड़के पक्ष के लोग, और उसके बाद वो जो जुर्माना होता है वो सार्वजनिक कोष में डाल दिया जाता है और उसके बाद ये अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं और उसके बाद जैसी मर्जी जहां मर्जी ये शादी कर सकते हैं। तो ये तो आदिवासी समाज का ये एक रस्म है या फिर इसे एक प्रथा कहिए। ये प्रथा आज भी चल रहा है जिसमें हमने आपको बता दिया है कि महाराष्ट्र की शिववती मंडावा जो है वो इसी रस्म या इसी प्रथा के तहत एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है 31 तारीख यानी 31 जन्म के सुबह में करीब 4-5 बजे सुबह में, और उसके बाद उनको दिन में उनकी शादी हुई है। सारे लोग ही मौजूद